में एपेक्स कमेटी के इजलास की सरबराही की और बड़ा अहम खिताब था उनका, और इस इजलास में आर्मी चीफ समेत वज़रा और आला अफसरान ने भी शिरकत की। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा। जो दहशतगर्द मुल्क दुश्मन है उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हम सबका एक मिली, हमारा सियासी और दीनी फर्ज है। मुज़म्मिल साहब, आइन को मानने और पाकिस्तानी झंडे को सलाम करने वालों से मुज़ाकरात की जरूरत है, शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये पहले बलूचिस्तान के हवाले से ये पॉलिसी रही है कि हम उन लोगों को जो सरेंडर कर देते थे, जो हथियार फेंक देते थे, उनको लिए एक आम माफ़ी का निज़ाम मौजूद था और फिर उनको पैसे भी दिए जाते थे रिहेबिलिटेट करने के लिए, और ये कहा जाता था कि जिन नाराज़ बलूचों को मनाने का सिलसिला जारी है, जो नाराज़ होकर पहाड़ों पर चढ़ गए हैं उन्हें पहाड़ों से उतारने के लिए पैसे भी दिए जाएं, और ये सारी स्ट्रेटजी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। वो पैसे भी ले लेते हैं, हथियार भी डालते हैं, दोबारा वहां चले जाते हैं। अब आप देखें ना, मिसिंग पर्सन्स में भी अब आप ये देखें कि उन सब जो लोग इस दहशतगर्दी में जो मरे हैं या जिन्होंने हिस्सा लिया है और जिनको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे इस दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, उन्हीं की मिसिंग की FIR भी उनके लवाहिकीन ने कटवाई हुई हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ये जो बलूचिस्तान के हवाले से हमने एक विंडो खोली हुई थी कि जिन नाराज बलोचों को मनाने के लिए एक माफ़ी और एक उनको रिहेबिलिटेट करने की स्ट्रेटजी स्टेट की, वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि एनफ इज एनफ। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया। शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि हमें फ़र्क करना होगा कि दहशतगर्द असल है कौन, क्योंकि दहशतगर्दी की आड़ में बहुत से लोग हैं और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है, अब उसे हल करना, उस दहशतगर्दी का मामलात का हल निकालना अब सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। लेकिन जिसने भी रियासत के खिलाफ असला उठाया है, अस्करी जद्दोजहद कर रहा है, वो रियासत के खिलाफ आप असला नहीं उठा सकते। हाँ जी, ये इख्तियार पाकिस्तान में किसी शहरी को नहीं दिया जा सकता कि वो रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ अस्करी जद्दोजहद करे। ना सियासी जमात को, ना अस्करी जमात को। अस्करी जमात की तो कोई चांस ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो जमात जो अस्करी जद्दोजहद कर रही है और यहाँ वो जिसने असला उठाया हुआ है, उनसे बात नहीं होनी चाहिए। रियासत की स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसने असला उठाया है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये जो हम बीच में ट्रूस और सीज फायर और ये करने लग जाते हैं, अमन मुआहदे, इसने रियासत को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा ये बात बिल्कुल तय होनी चाहिए हर सतह पर कि जिसने असला उठाया है उससे कोई बात नहीं होगी। वो पहले असला फेंके, अपना कानून का सामना करे, सजा भुगते, उसके बाद कोई बात होगी रिहेबिलिटेशन। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इस वक्त जो आपको बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी में तेजी नजर आ रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि हमने स्मगलिंग को रोका है। आप इस फैक्टर को नजरअंदाज ना करें कि हमने ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग को रोका है और वो 15 मिलियन लीटर से 6 मिलियन लीटर पे आई है और बहुत से माफियाज इस ईरानी ऑयल की स्मगलिंग में मुलव्वस थे, जो बेरोजगार हुए हैं, जिनका रोज का रोजगार लगा हुआ था, कंटेनर्स आ रहे थे, जा रहे थे, और वो लोग अब अपनी स्मगलिंग खुलवाने के लिए इस दहशतगर्दी को फंड कर रहे हैं। ये मैं मतलब ये स्मगलर्स माफिया, इन्होंने पहले तुरखम की सरहद खुलाने के लिए, उससे पहले चमन के बॉर्डर पे हालात ख़राब किए, क्योंकि ये अफगानिस्तान से स्मगलिंग इनके लिए प्रॉब्लम था, जब उसको रेगुलराइज करने चाहिए। इसी तरह ईरान के साथ भी जो हमारा मसला है, वो ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग को जब से रोकना शुरू किया है पाकिस्तान ने, पाक फौज ने, आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर ने, तब से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। ये जो लोकल स्मगलर्स हैं, स्मगलर्स माफिया हैं, ये दहशतगर्दों को फंड भी कर रहे हैं और उनको बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए उकसा भी रहे हैं, ताकि उनका ख्याल है कि किसी न किसी तरह स्मगलिंग के रूट्स ओपन हो जाएं, और उन रूट्स को खुलवाने की भी एक जंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस एंगल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और स्मगलिंग के खिलाफ भी हमें जो अपनी कार्रवाई है उसको मज़ीद तेज करेंगे। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की नजरें भी अब बलूचिस्तान पर टिकी हैं। सर्टनली ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के हवाले से बड़े फैसले करने का वक्त आ गया है। जिस तरह APS के बाद हमने
बड़े फैसले किए थे और ऑपरेशन का आगाज किया था, फैसले करने का वक्त था। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, हमें ऑपरेशन शुरू है जी। आज ISPR ने आज वहाँ बलूचिस्तान में पहला मतलब कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने देखा है, दहशतगर्द उसमें मारे गए हैं और मुझे है कि ऑपरेशन तो शुरू हो गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस अब चुन कर ढूंढ कर इन टेररिस्टों को पकड़ भी रही हैं और मार भी रही हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल में ऑपरेशन तो स्टार्ट है। ठीक है सर, ब्यूरो